मुल्क भर में बिजली के ब्रेक डाउन के बायस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मालूम करते हैं अपने नुमाइंदों से। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं इदरीस अब्बासी और लाहौर से सरफराज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज, पहले आपसे जानते हैं, मैं भी जब घर से निकला तो मोमबत्तियाँ जलाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि यूपीएस तो चंद घंटे में बंद हो जाता है। ऐसे ही हालात जो हैं वो सबके साथ रहे? देखें, पूरे लाहौर शहर में जो है वो सुबह से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हर तबका जो है वो हमें परेशान दिखाई दे रहा है। और घरेलू और कारोबारी हजरात, उनकी जो ज़िंदगी है वो मफलूज होकर जो है वो रह गई है। घरों के अंदर जो यूपीएस के अंदर जो बिजली उनके पास थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, और जो ख़वातीन हैं उनको खाना बनाने में भी जो है वो अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी जो है वो मुतासिर हो रही है। तो दूसरी जानिब जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने अपने कारोबार जो हैं वो बंद कर लिए हैं, और इस वक्त शाम का टाइम है और रात होने वाली है। तो ये वो टाइम होता है लाहौर शहर के अंदर कि लाहौर के जो शहरी हैं वो अपने घरों से बाहर आते हैं और मार्केटों और बाज़ारों का रुख करते हैं। लेकिन आज बिजली की बंदिश की वजह से हम देख रहे हैं कि ये बाज़ार जो हैं ये हमें बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहे हैं, और शहरियों की बहुत कम तादाद जो है वो हमें आज इन बाज़ारों के अंदर देखने में नज़र आ रही है। हस्पतालों की अगर हम बात करें तो हस्पतालों में जो कई ऑपरेशंस हैं वो भी आज बिजली की बंदिश की वजह से जो है वो मुलतवी कर दिए गए, और अब इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो उसकी सर्विस भी जो है वो अब मुतासिर होना जो है वो शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इंटरनेट सारिफीन जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहर की जो बेशतर स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि पहले बिजली से चलती थी, लेकिन अब बिजली की बंदिश की वजह से वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं, और लाहौर शहर हमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। हत्ता के जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो भी जो है वो बंद पड़े हुए हैं, और हर शहर की जो अहम शाहराहें हैं वहां पर जो है वो हमें ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइनें जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की जो मुश्किलात हैं वो भी जो है वो हमें बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। ताहम अभी भी जो है वो सुबह से जो लाइट गई है वो अभी तक नहीं आई है, और शहरी जो हैं वो परेशान हैं और कशमकश का शिकार हैं कि कब जो है वो बिजली दोबारा से बहाल और होगी। भी मसला है कि जो आरबीएस टावर्स हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि मोबाइल फोन टावर से कनेक्टेड होते हैं, तो अब वो भी वहां भी बिजली नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन कहीं बहुत सी जगहों पे जो है वो भी नेटवर्क पे अब नहीं आ रहे, तो लोगों को ये भी विशाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सरफराज से तो हमने सूरत हाल जानी है, हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे साथ अदरीस अब्बासी भी मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि लाहौर की सूरत हाल तो काफ़ी कशीदा होती जा रही है, अब लोगों के यूपीएस और मोबाइल फ़ोन भी जो है वो भी जवाब दे चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या इंतजाम है इस हवाले से? क्या जल्द ब्रेकडाउन ख़त्म होने का कोई इंदिया दिया गया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें कि अभी तक कोई ऐसा अंदिया तो नजर नहीं आ रहा कि ये ब्रेकडाउन खत्म होगा, क्यों सुबह सवेरे 8 बजे जो ये लाइट गई और उसके बाद अभी तक जो है लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कि इस्लामाबाद जो है वो बिजली से जुड़वा शहर जो है, इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों जो है वो बिजली से जो है वो महरूम है। यहाँ के शहरी जो है उनको जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और जैसे ही जैसे शाम ढलते अब अंधेरा हो चुका है, तो लोगों को जो है खासतौर पर अब जो घर में खवातीन है उनको खाना पकाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद इस टाइम जो है स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, तो उसमें भी बच्चों को भी काफी मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ा है। और अगर दिन भर की बात करें तो बिजली ना होने की वजह से जो मुख्तलिफ जो है प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं वहां पर भी जो है काम काफी जो है मुतासिर रहा है। सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ पर रेड जोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद के रेड जोन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के जो काफी बड़े इदारे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मौजूद है, पार्लियामेंट है, उसके अलावा ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट यहाँ पर मौजूद है, सेक्रेटेरिएट यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर भी आज काम जो है वो बंद रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कचहरी थी, नैब कोर्ट थी, मुख्तलिफ अदालतें थी पिंडी इस्लामाबाद की, जहाँ पर बिजली ना होने की वजह से जो अदालती कार्रवाई थी वो भी आज काफी यहाँ पर मुतासिर रही है। और उसी तरह स्कूल्स के अंदर भी जो यहाँ पे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस थे वहाँ पे भी आज काफी जो है स्टूडेंट्स को, जो तलबात थे, टीचर्स थे, उस्ताद थे, उनको काफी पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में काफी
काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता रहा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि वक्त गुजरता जा रहा है तो अभी तक कोई ऐसा अंदिया जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा कि बिजली जो है वो जल्द बहाल हो जाएगी। चूंकि वफाकी वजीर जो खुर्रम दस्तगीर है उनकी जानिब से यह कहा गया था कि 12 घंटे तक जो है वो ये बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन अब 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बिजली बहाल होने का कोई अंदिया नजर जो है वो नहीं आ रहा। और इससे जो नुकसान है अभी तक तकरीबन 80 अरब रुपए से ज्यादा का मजमूई तौर पर जो मईशत का नुकसान है वो हो चुका है। टेक्सटाइल मिल्स जो है वो तकरीबन उनके जो ऑर्डर्स थे 20 अरब से ज्यादा के वो जो है रुके पड़े हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात हैं उनका जो काम है वो काफी जो है मुतासिर हुआ है। खासतौर पर जो फोटो स्टेट वाले हैं, बिजली ना होने की वजह से जो मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में जो फोटो स्टेट करने वाले हैं उनका काम भी आज काफी हमने देखा है कि मुतासिर हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं वो तो काफी मुतासिर हुए हैं। उस तरह अब जो लोग हैं उनकी सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो शहरी भी परेशान है और सनतों का भी खासा नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि कब तक जो है वो बिजली बहाल कर दी जाएगी। शुक्रिया। अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, दोनों हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से।